गुड मॉर्निंग। 3-4 कमेंट से जिसमें पूछा गया है कि आरएमएस में जीडीएस का काम क्या होता है। जीडीएस, बीपीएम, एएमसी हिंदी करके हैं, ये पूछे हैं। और एक पर्सन पूछे हैं कि एमटीएस का कहाँ कहाँ का मतलब काम करना पड़ता है आरएमएस में। देखिए, जीडीएस जो होते हैं वो अगर आरएमएस में उनका ड्यूटी लगा है, आरएमएस में अगर उनका सिलेक्शन हुआ है एज ए बीपीएम एबीपीएम जो भी है, अगर डाक सेवक, तो उनको 4 घंटा आपको आके मेल एजेंसी में या तो काम लगेगा आपका, या फिर सीआरसी या एनएसएच या पार्सल में लगेगा। अब देखिए क्या होता है इसमें, जो आरएमएस होता है ये टोटली डिफरेंट होता है पोस्टल से। जो पोस्टल में जो लोग होते हैं जीडीएस, बीपीएम या एबीपीएम, अगर बीपीएम है तो ये खाता वाला काम करेंगे, पैसे का ट्रांजैक्शन ये सब करेंगे। बाकी एबीपीएम है तो लेटर वाला काम करेंगे, लेटर लेना, फिर उसको बांटना अपने एरिया में। ये काम आरएमएस में नहीं होता। आरएमएस में आपको पब्लिक डीलिंग नहीं होता। आरएमएस में आपको पब्लिक से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। बस जो बैग आता है, बैग उसी को कहते हैं, छोटे छोटे एक तरह का मान लीजिए वो होता है, थैला होता है, जिसे हम देसी भाषा में बोरा भी कहते हैं। छोटा छोटा रहेगा, कोई 1.5 किलो का रहेगा, कोई 5 किलो का, कोई 10 किलो का, कोई 20 किलो का। तो ये सब होता है। फिर जैसे अगर मेल एजेंसी में लगेगा तो मेल एजेंसी में मेन काम होता है, जो बैग आ रहा है एक ही बार आपका मान के चलिए 200, 300, 500, 150, कभी वो तो काम के ऊपर डिपेंड करता है। इतने बैग एक ही बार आ जाएंगे। फिर उसको उस बैग के ऊपर टैग लगा रहता है या सुतली से बांधा रहता है। अब टैग आ गया है बहुत, और कई में सुतली से बांधा रहेगा, सील रहेगा। फिर उसमें स्कैनर लगा रहता है, बारकोड लगा रहता है, जिसको स्कैन करना रहता है। तो मेल एजेंसी में आपको क्या करना रहता है, उसको लोडिंग अनलोडिंग भी करना पड़ेगा। तो लोडिंग करके या फिर अनलोडिंग कर रहे हैं तो उसको स्कैन करके सीआरसी या एनएसएस में डालना है। सीआरसी में क्या काम होता है, उसके बगल में ही रहेगा। उसको क्या करेंगे, उस सुतली को या फिर उस टैग को काटेंगे। उसमें जितने लेटर या पार्सल या जो भी स्पीड पोस्ट है, कुछ भी है, जितना भी उसमें आइटम है, उसको एक एक करके फेसिंग करेंगे, जिस पे बारकोड, जो लेटर हम लोग लेते हैं उस पर स्टिकर लगा रहता है। उसको क्या करेंगे, एक लाइन से अरेंज करके उसको अपने जो बाबू रहेंगे कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे उनको देंगे। तो वो स्कैन करके फिर फॉरवर्ड कर देंगे। वो सॉर्टिंग वाले फिर अलग से बाबू होते हैं, वो सॉर्टिंग करेंगे। बाकी अगर आपका ट्रेन में ड्यूटी लगता है तो ट्रेन में आपका जब ट्रेन टाइम में रहेगा, आपको ट्रेन के साथ जाना है। ट्रेन वाला वीडियो मेरा 2 पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसमें अंदर कैसा काम होता है। जैसे देखिए, एक बोगी फिक्स रहता है, रिजर्व रहता है आरएमएस पोस्ट ऑफिस के द्वारा। एक ट्रेन में एक पूरा बोगी, जनरल का बोगी होता है, वो पूरा क्या होता है आपका रिजर्व होता है आरएमएस के लिए। उसमें बस लेटर ही जाएगा, लेटर का बैग हो गया जो है वो पार्सल उसल जाएगा। उसमें कोई बैठता नहीं है, बस स्टॉप बैठते हैं। या तो एक मेल गार्ड रहेंगे, मेल गार्ड और 2 एमटीएस रहेंगे, या फिर काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर काम बहुत ज़्यादा है तो एमटीएस बढ़ जाएंगे। तो उसमें आपको मेल एजेंसी के लोग आएंगे, गेट पे आपको बैग दे देंगे। उस बैग को आपको अंदर खींचना है। अंदर खींच के उसके बाद क्या कीजिए, जब पूरा हो जाए उसका गेट बंद कर दीजिए। उसके बाद सॉर्टिंग शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगला स्टेशन कौन सा है, लिस्ट से मिला लेंगे कितना बैग प्राप्त हुआ। इस स्टेशन पे मान लीजिए गोरखपुर से हम जा रहे हैं बस्ती में, तो बस्ती के लिए कितना बैग प्राप्त हुआ, सब लिस्ट से मिलाएंगे। जो बैग है उस लिस्ट में चढ़ा हुआ है, वो बैग मिला है कि नहीं मिला है, ये मेल गार्ड काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमटीएस। और यदि आपका ड्यूटी पार्सल में लगता है, पार्सल हब में, तो वहाँ पर गाड़ी आएगा, गाड़ी से बैग उतरेगा। उसके बाद पार्सल में थोड़ा काम थोड़ा हैवी रहता है, क्योंकि पार्सल बहुत ज़्यादा भारी रहता है। कुछ पार्सल बहुत ज़्यादा भारी रहते हैं, तो उसको वही सेम काम है। आप बैग
रिसीव हुआ उसको उसका टैग काटिए, फिर उसमें से जितने आइटम हैं उसको निकालिए, स्कैन करवाइए, फिर sorting करवाइए। sorting के बाद sorting और स्कैनिंग का काम बाबू लोग का होता है, जो पीए होते हैं और sorting असिस्टेंट होते हैं। एमटीएस का काम यही होता है, उस बैग को काटना, उसके टैग को, उसमें से जितने आइटम निकल रहे हैं उसको निकालना और फेसिंग करके बाबू के हाथ में देना। और अगर मेल एजेंसी में आपका ड्यूटी लगा है तो आपको ट्रॉली जो होता है उस ट्रॉली को लेकर प्लेटफॉर्म पे भी जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन जहाँ पर उतरेगी, जहाँ पर रुकेगा, वहाँ से ट्रेन से डिब्बे से जो बैग आपको लेना है उसको ट्रॉली में लाद के फिर लेके ऑफिस तक आना है। इसमें अधिकतर जगह इस समय आउटसाइडर ही रहते हैं, बाकी डिपार्टमेंटल भी लोग हैं उसमें। जैसे वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली था इसमें एमटीएस का, तो अब तो भर रहा है हर जगह, अधिकतर जगह मतलब सीट बहुत खाली था पहले, इसलिए आउटसाइडर लोग काम कर रहे थे। घंटे के हिसाब से उनका होता है। देखिए आरएमएस में कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होता है, आपको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, बस बैग का आदान प्रदान यही सब जो है बैग से आपको डील करना है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।